अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राज्य पर मार्क्सवादी विचारों की। मार्क्सवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है। उदारवादियों के अनुसार राज्य का निर्माण समझौते से हुआ है, लेकिन मार्क्स इसे नहीं मानता। उसके अनुसार ना तो राज्य समझौते से बना है और ना ही राज्य कल्याणकारी संस्था है, बल्कि राज्य तो शक्तिशाली वर्ग ने बनाया है ताकि वो कमजोर वर्ग का शोषण कर सके। मार्क्स के अनुसार सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भौतिक परिस्थितियों के कारण होते हैं, और भौतिक परिस्थिति का मतलब है उत्पादन के साधन, और उत्पादन के साधन पर जिसका नियंत्रण पाया जाता है, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर भी उसका नियंत्रण पाया जाता है। मार्क्स ने अपने सिद्धांत के जरिए राज्य के उदय, राज्य के विकास और राज्य के अंत के बारे में बताया। सबसे पहले मार्क्स हमें राज्य के उदय को समझाने के लिए आदिम अवस्था के बारे में बताता है। मार्क्स के अनुसार एक ऐसा युग भी था जब राज्य नहीं था। मार्क्स ने इसे आदि मानव वाली अवस्था कहा। आदिम अवस्था में लोगों की आवश्यकताएं और जनसंख्या सीमित थी। लोग फल फूल खाकर या जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा किया करते थे। हर किसी को मेहनत करनी पड़ती थी, और ये एक ऐसा युग था जिसमें कोई भी किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता था। यानी ये एक ऐसा युग था जिसमें ना कोई वर्ग था, ना ही शासक और ना ही राज्य। ये एक आदर्श अवस्था थी। धीरे धीरे मानव की जनसंख्या और आवश्यकता बढ़ने लगी। लोगों ने खेती करना भी सीख लिया, लेकिन संसाधनों पर शक्तिशाली लोगों ने कब्जा कर लिया, और शक्तिशाली लोगों ने अपने फायदे के लिए कमजोर लोगों को गुलाम बना लिया और उनसे अपने खेतों में काम करवाया। इस तरीके से दास प्रथा शुरू हुई। लेनिन के अनुसार समाज में सबसे पहले दो वर्ग पैदा हुए, स्वामी वर्ग और दास वर्ग। स्वामियों का सिर्फ दासों पर ही कब्जा नहीं था। स्वामी का सिर्फ जमीन और खेती पर ही कब्जा नहीं था, बल्कि स्वामियों का दासों पर भी पूरा पूरा अधिकार था। स्वामियों ने अपने लाभ के लिए पुलिस, सेना और जेल खाने बनाए। चोरी, लूट और काम चोरी को सख्त अपराध बतलाया। यहीं से राज्य की शुरुआत हुई। एंजल्स के अनुसार राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है। यानी राज्य शक्तिशाली वर्ग ने बनाया ताकि वो कमजोर वर्ग का शोषण कर सके। धीरे धीरे करके पूंजीवादी युग आया। पूंजीवादी युग में भी समाज दो हिस्सों में बंट गया, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। पूंजीपतियों ने अपने फायदे के लिए फैक्ट्री, उद्योग और कारखाने लगाए, और अपने ही फायदे के लिए नियम, कानून और न्यायालय बनाए। मजदूरों पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने ये सारी व्यवस्था बनाई। पूंजीवादी युग में भी पूंजीपतियों के पास शक्ति थी, और पूंजीपतियों ने मजदूरों का खूब शोषण किया। उनसे काम तो बहुत ज्यादा लिया जाता था, लेकिन उन्हें वेतन बहुत कम दिया जाता था। तो इस तरीके से मार्क्स ने हमें यह बताया कि चाहे दास प्रथा का युग हो या पूंजीवादी युग हो, हर युग में शक्तिशाली वर्ग के अनुसार ही राज्य ने काम किया। यानी पूंजीवादी युग में भी राज्य शक्तिशाली लोगों के नियंत्रण में आ गया, और राज्य शक्तिशाली लोगों का हथियार बन गया। मार्क्स का यह कहना था कि पूंजीवादी युग में कभी भी आदर्श समाज की स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि पूंजीवादी युग के अंदर अमीर इंसान और ज्यादा अमीर हो जाता है और गरीब इंसान तो और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। यानी अमीर और गरीब के बीच असमानता बढ़ जाती है। इसलिए इस पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करना बहुत ही जरूरी है। मार्क्स हमें यह बताता है कि पूंजीवादी व्यवस्था से मजदूर लोग परेशान हो गए, क्योंकि इससे शोषण और असमानता को बढ़ावा मिला, और मजदूरों ने शोषण और असमानता से तंग आकर पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष कर दिया या क्रांति कर दी। इस संघर्ष में उसकी जीत होगी जिसकी संख्या ज्यादा होगी, यानी पूंजीपतियों का अंत हो जाएगा, और फिर समाजवादी राज्य की स्थापना होगी। समाजवादी राज्य के अंदर हर किसी को योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा, और आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाएगा, और हर किसी की आवश्यकताएं बहुत आराम से पूरी होने लगेंगी, और समाज से वर्ग भी खत्म हो जाएगा। कोई वर्ग नहीं होगा समाज के अंदर, सिर्फ एक ही वर्ग होगा, मजदूर वर्ग या निम्न वर्ग। और धीरे धीरे करके राज्य भी समाप्त हो जाएगा, और ये एक आदर्श अवस्था होगी,
क्योंकि इसमें ना कोई वर्ग होगा, ना कोई शासक होगा और ना ही कोई राज्य होगा। और इस अवस्था के बाद समाज के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस तरीके से मार्क्स ने हमें यह बताया कि राज्य का उदय कैसे हुआ है, राज्य किस तरीके से पैदा हुआ है और राज्य का विकास कैसे हुआ और आगे चल के किस तरीके से राज्य का अंत हो जाएगा। जी, तो ये था राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। लेकिन मार्क्स के राज्य के सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। मार्क्स ये कहता है कि समाज के अंदर शुरू से ही दो वर्ग थे, लेकिन मार्क्स का ऐसा मानना गलत है, क्योंकि समाज के अंदर और भी कई सारे वर्ग होते हैं। मार्क्स ये कहता है कि राज्य लोगों का शोषण करता है, लेकिन राज्य लोगों का शोषण ही नहीं करता, राज्य लोगों का कल्याण भी करता है। मार्क्स ये कहता है कि राज्य खत्म हो जाएगा, राज्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन राज्य कभी समाप्त नहीं हो सकता, बल्कि राज्य की भूमिका लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।